पार्ट वन स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी लेक्चर 15 और ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स को हम डिस्कस करते हैं वो क्या होते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को ये एनालॉजी दे के समझाऊंगा कि मैंने ब्लैक बॉक्स क्यों डिस्कस किया और वाइट बॉक्स को क्यों डिस्कस किया। हालांकि ये ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को इसको इंटरकनेक्ट करके चीज़ों को समझाऊंगा। मैंने क्यों पहले ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स को डिस्कस किया और इसकी मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी, तो आप लोग को समझ आ जाएगी। तो उसकी तरफ चलते हैं, मैं आप लोग को समझाता हूँ कि ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स क्या चीज़ें हैं। अब मेरे सामने यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स की जो एक पिक्चर है वो आई हुई है, तो मैं समझा दूँ पहले ब्लैक बॉक्स क्या होता है। ब्लैक बॉक्स हमारे पास एक अब एब्स्ट्रैक्ट किस्म का कॉन्सेप्ट है कि ब्लैक बॉक्स इस तरह होता है कि हम उसको इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट जनरेट होता है, और ब्लैक बॉक्स में हम जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं होती। बजाय इसके हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि इनपुट जो हमने दिया उसका आउटपुट करेक्ट है या नहीं। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि अगर हम लोग कैलकुलेटर की एग्जांपल लेते हैं, हम उसको इनपुट देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे इनपुट दिया 2 का, 2 + 2 का। अब यहाँ पे कैलकुलेटर है मेरे पास, अगर यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेटर कह दूँ, ठीक है, ये कैलकुलेटर है। तो कैलकुलेटर कैसे प्रोसेसिंग करता है, कैसे मुझे आंसर कैलकुलेट करके देता है, ठीक है, वो एक अलग मसला है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। ये ब्लैक बॉक्स है, तो उसका आउटपुट अगर 2 + 2 आता है, अगर 4 आता है, मुझे 4 से ताल्लुक़ है, मुझे 4 अगर करेक्ट मिला है, आंसर मुझे करेक्ट मिला है, तो मुझे उससे मतलब होना चाहिए, ना कि मुझे इससे कि वो कैसे उसने आंसर प्रोसेस करके मुझे दिया है। तो ये ब्लैक बॉक्स होता है। अगर ब्लैक बॉक्स की एक और एग्जांपल दूं, अगर कोई ड्राइवर है तो उसको गाड़ी के इंटरनल मैकेनिज़्म से कोई रिलेटेड, यानी कि ये कह लें कि अगर कोई मैकेनिक है तो उसको कार कैसे काम करती है इंटरनली उसके इंजन वाइज, उससे उसको कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आफ्टर ऑल उसे सिर्फ ये चाहिए कि उसे सिर्फ कार चलानी आती हो और उसे एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ जाना है। तो ये ब्लैक बॉक्स है, उसे कार के मैकेनिज़्म से कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ परफॉर्मेंस ले रहा है उस कार की। यानी कि हम ओवरऑल अगर हम अपने अराउंड भी देखें तो ब्लैक बॉक्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम कंप्यूटर्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि कंप्यूटर्स किस तरह प्रोसेसिंग करते हैं। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता किस तरह करते हैं, वो सिर्फ उस पे गेम्स वगैरह या कुछ भी कर रहे होते हैं, उससे उसका काम ले रहे होते हैं। कार की एग्जांपल मैंने दी, कैलकुलेटर की दी, कंप्यूटर की दी। तो ये होता है ब्लैक बॉक्स। अगर वाइट बॉक्स की तरफ मैं यहाँ पे आऊँ नीचे, तो वाइट बॉक्स क्या है। अब वाइट बॉक्स यहाँ पे मेरे पास मुझे ग्राफ अच्छा नहीं मिला, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जूम इन करके बता देता हूँ। वाइट बॉक्स उसका ऑपोजिट है ब्लैक बॉक्स के। ब्लैक बॉक्स में हमें इंटरनल मैकेनिज्म से इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वाइट बॉक्स में ऐसा नहीं है। वाइट बॉक्स में हमें इंटरनल मैकेनिज्म पता होना भी ज़रूरी है, इसीलिए हम इसको वाइट बॉक्स कहते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक सर्किट बन रहा है मेरे सामने, ये देखें, ये सर्किट बन रहा है यहाँ पे, तो ये वाइट बॉक्स है। यहाँ पे अगर मैं इनपुट देता हूँ तो इस सर्किट में वो कैसे प्रोसेसिंग करेगा और उसका आउटपुट क्या निकलेगा, ये चीज़ है वाइट बॉक्स की, ठीक है। वाइट बॉक्स थिंकिंग ज़्यादातर इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने सिस्टम डिज़ाइन करने होते हैं, मशीन्स वगैरह डिज़ाइन करनी होती हैं, इसलिए उनको वाइट बॉक्स भी आता है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी करवाई जाती है और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी कराई जाती है। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि भाई स्टेटिस्टिक्स में वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स का क्या ताल्लुक है। ये मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टेटिस्टिक्स में कुछ ऐसे फार्मूलाज होते हैं जो बहुत ज़्यादा अजीब किस्म के होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं कि जो फार्मूलाज हैं स्टेटिस्टिक्स के वो बड़े अजीब किस्म के हैं, अगर मैं ये दिखाऊं आप लोगों को, तो इस तरह के फार्मूलाज होते हैं। अब ये फार्मूलाज कैसे ड्राइव हुए, किस किस तरह इनका प्रूफ निकला, किस तरह ये आते हैं, हमें उससे गर्ज नहीं है, क्योंकि हम इंट्रोडक्टरी स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें इसका प्रूफ नहीं निकालना। और आप लोगों को बताता चलूँ कि कुछ स्टेटिस्टिक्स के फार्मूलाज के प्रूफ जो हैं वो 100 पेजेस से भी ज़्यादा के हैं। तो एक चीज़ को प्रूफ करने में इतना टाइम लग जाएगा, और ये प्रूफ किसने जनरेट किए या किसने ड्राइव किए, ये एक अलग मामला है। कुछ स्मार्ट लोग जैसे मैथमेटिशियंस होते हैं, स्टैटिस्टिशियंस होते हैं या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिशियन होते हैं, वो ये फार्मूलाज ड्राइव करते हैं। हमें सिर्फ इन फार्मूलाज को यूज़ करना आना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको ड्राइव करें। इस कोर्स का मकसद यही है कि जो फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे हमें सिर्फ उसमें डाटा प्लग इन करना आना चाहिए। हम इसको ड्राइव नहीं करेंगे, उसको प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले वाइट बॉक्स समझाया और ब्लैक बॉक्स समझाया। बेसिकली हम जो जो मैं यहाँ पे करवाऊँगा उसमें ये है कि मैं जो
फार्मूलाज़ हैं उनको एज अ ब्लैक बॉक्स यूज़ करूँगा, यानी कि उनमें इनपुट दूंगा, उससे एक आउटपुट जनरेट होगा बस। ये कैसे काम करता है कैसे नहीं करता हम उसकी डिस्कशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बियॉन्ड द स्कोप हो जाएगा। ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो एक अलग मामला है। अगर एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं यहाँ पे, एक और फार्मूला की स्टेटिस्टिक्स के, तो अ, यहाँ पे भी कुछ इस तरह की इक्वेशन मेरे सामने है, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग की है, वो आप लोग आगे जाके करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखिए कितनी मैसी किस्म की इक्वेशन है, सर खपाने वाली इक्वेशन है। तो इसका कोई सिर पैर नहीं बनता कि हम इसको ड्राइव करें, क्योंकि हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, हमें सिर्फ स्टेटिस्टिक्स यूज़ करनी आनी चाहिए। हमने कोई फार्मूला ड्राइव नहीं करना, हम मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स नहीं कर रहे, हम सिर्फ बेसिकली बेसिक जो स्टेटिस्टिक्स होती है वो करें। इसलिए हमें सिर्फ इनको वाइट बॉक्स की तरह सॉरी ब्लैक बॉक्स की तरह यूज़ करना है। हमने सिर्फ इनमें डाटा प्लग इन करना है और हमें आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पे, ये देखें। तो ये भी इक्वेशन बड़ी अजीब सी है, ठीक है। इसमें भी काफ़ी, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा बाय हैंड, वैसे तो कंप्यूटर भी हम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के ज़रिए फास्ट कैलकुलेशन होती है, लेकिन अगर मैं इसको बाय हैंड इसको सॉल्व करूँगा तो ये काफ़ी पेज, पूरे पेज पे ये इक्वेशन फैल जाती है। ये लीनियर रिग्रेशन की है, वो भी आगे जाके हम कवर करेंगे। तो इसको भी मैं एज अ ब्लैक बॉक्स यूज़ करूँगा। इसका फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, कैसे हमने इसको ड्राइव किया, प्रूफ किया, वो बियॉन्ड द स्कोप है। वो पहले से ही जो स्मार्ट लोग हैं, स्टैटिस्टिशियन या मैथमेटिशियंस या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिशियंस, उन्होंने ड्राइव किया। तो हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि हमने कुछ प्रूफ करना है या नहीं। और प्रूफ करने के लिए आता भी नहीं है कोई, ये मैथ नहीं, ये स्टेटिस्टिक्स है, इसमें कोई इतना नहीं आता कि प्रूफ कैसे करना है, फार्मूला क्यों नहीं है। इंट्रोडक्टरी स्टेटिस्टिक्स में ऐसे ही है कि आप लोगों को सिर्फ फार्मूला यूज़ करना आना चाहिए, उसका प्रूफ नहीं वो मांगते। तो ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स को मैंने इसलिए पहले डिस्कस किया कि हम जो इस कोर्स में फार्मूलाज़ को यूज़ करेंगे, वो हम लोग बेसिकली उनको एज अ ब्लैक बॉक्स यूज़ करेंगे। हमें उनके इंटरनल मैकेनिज़्म में नहीं जाना, कैसे वो ड्राइव हुए, कैसे वो आए और कैसे उनका प्रूफ है। हम सिर्फ उसको एज अ ब्लैक बॉक्स यूज़ करेंगे, ना कि वाइट बॉक्स।